वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे दमदार, जोरदार, लाजवाब राजीव मिश्रा मौजूद हैं। तो आज 14वां मुकाबला होने जा रहा है किसके बीच में? आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच, यानी मुकाबला है शुभमन गिल और रजत पाटीदार के बीच में। और हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए किस तरह से यह मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। एक चार्ट पे नंबर 1 टीम है आरसीबी की और एक चार्ट पर चौथे नंबर पर टीम है गुजरात टाइटंस की, तो इसलिए बहुत जोरदार मुकाबला हो जाता है। और आज आपको एक खास काम करना है। देखिए ये भी आप सबकी डिमांड पर है। कागज और पेन हाथ में रख लीजिए क्योंकि हम आपको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे क्या बेस्ट 11 कौन है, प्लेइंग 11। इसके आधार पर आप अपना जो टीम है वो बना सकते हैं और क्या पता आपकी लॉटरी लग जाए। इसलिए कागज और पेन हाथ में रखिएगा। तो मुकाबला कांटेदार होने जा रहा है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, दो यंग कैप्टन्स के बीच में मुकाबला और दो जो अच्छी टीमें खेल रही हैं। हालांकि गुजरात एक मैच हारी जरूर है पंकज भाई, लेकिन उन्होंने 243 बनाया था पहले मैच में और सेकंड मैच में 190 बना के उन्होंने वो मुकाबला जीता। तो गुजरात बहुत अच्छे टच में नजर आ रही है। आरसीबी की क्या ही बात करें, बहुत स्लो स्टार्टर थे लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग हुआ, इंजन बदल दिया ऐसा लग रहा है। पहले वो डीजल इंजन पे थे, अचानक इलेक्ट्रॉनिक इंजन उन्होंने लगा लिया और 2 मैचेस बैक टू बैक जीते। आरसीबी आमतौर पर होता नहीं है, वो आम जब टूर्नामेंट खत्म होने वाला होता है तब वो बैक टू बैक मैच जीतना शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छे साइन है आरसीबी के लिए। विराट ने रन बना दिया उनके लिए, फिल सॉल्ट जिनको ले आए रिप्लेसमेंट के तौर पे वो रन बना रहे हैं। बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं और बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक किया है। बार बार मेरी लड़ाई आरसीबी से हमेशा ये रहती है कि भैया बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक कर लो, मैच जीतना है। तो कम से कम इस सीजन में हमारी सुन ली है। तो ठीक है, अब देखिए इससे पहले कि हम खिलाड़ियों की एक एक खिलाड़ी पर हम बात करते हैं, तो जब आप टीम बनाएंगे अपनी, एक तो टीम आपके लिए तैयार करके हमने रखी है, वो हम आपको अंत में बताएंगे। लेकिन पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम पिच। देखिए पिच से ज़्यादा मुझे लग रहा है वहाँ की पब्लिक। तो ये जो पी फैक्टर है, पिच और पब्लिक फैक्टर, दोनों बहुत काम करेगा। क्योंकि पब्लिक जब विराट कोहली वहाँ खेलते हैं पंकज भाई, तो लगभग 50,000 दर्शक होते हैं जो सिर्फ विराट 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 और वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उसका कोई जोड़ नहीं है देखिए। और उस बीच में इन फॉर्म विराट कोहली बैटिंग करने आएंगे, जिन्होंने पिछले दोनों मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है। मैन ऑफ द मैच बनते बनते रह गए वो कोलकाता में, और फिर दूसरा मैच उन्होंने जीता, वहाँ पर भी बहुत तेज़ शुरुआत उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ दी थी। तो विराट फैक्टर, एक पिच फैक्टर जो पंकज भाई कह रहे हैं, और मेरे लिए पब्लिक फैक्टर, ये तीनों चीज़ों से लड़ना पड़ेगा गुजरात टाइटंस को बेंगलुरु को हराने के लिए। तो ये बहुत टफ काम है। बट अब ये गुजरात टाइटंस है जो बहुत ही डिफरेंट टीम लग रही है अंडर गाइडेंस ऑफ आशीष नेहरा एंड शुभमन गिल की बात करें तो बहुत जोरदार मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं। प्रिंस और किंग के बीच में भी मुकाबला है। प्रिंस और किंग के बीच में भी मुकाबला। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, यानी दोनों टीमों के एक प्लेयर की हम बात करेंगे जिनको की घेरने की जरूरत है, जिनके खिलाफ स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाने की जरूरत है। तो विराट कोहली, आरसीबी जबरदस्त रन उनके बल्ले से निकल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से लगातार हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको वो प्लेयर है जिनको घेरने के लिए खास स्ट्रैटेजी, रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल। और देखिए विराट को घेरना है तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना। आप इनिशियली पावर प्ले में आप एक स्पिनर ले आए बढ़िया सा, और क्योंकि साई किशोर जो गुजरात के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आपने देखा है पंकज भाई पिछले कुछ सीजन की बात कर लें तो विराट जो है स्पिनर पे थोड़ा फंसते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर मैं कहता ना कि उसमें गाइड करने की स्थिति में अगर हूँ मैं, अगर गुजरात टाइटंस को, तो मैं कहूँगा आप साई किशोर को ले आइए नया बॉल के साथ, फिर आप मजा देखिए। क्योंकि फिल सॉल्ट भी स्पिनर बहुत अच्छा निकलते हैं। प्लेयर सुनते हमने सुना है, और अभी आज आपने एक प्लेयर की खिंचाई की है, लेख लिखते हैं बहुत सारे राजीव मिश्रा, तो आज एक खिलाड़ी की, कल माफ कीजिएगा, आपने खिंचाई की है, तो वो आपकी प्लेयर सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आप रूल्स के ऊपर नहीं जा सकते ना। पावर प्ले में ये मैं बताऊंगा नहीं, दर्शक खुद देख लेंगे। पावर प्ले में आपने बताया कि अगर स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं साई किशोर, वो भी स्पेशली मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस जो मैंने बॉलिंग देखी है इस टूर्नामेंट में, फिंगर स्पिनर जितना अच्छा कोई बॉल डाल रहा है तो वो साई किशोर है। पहले मैच में 3 विकेट लिया उन्होंने, दूसरे मैच में भी बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी। और डोमेस्टिक क्रिकेट 8-9 साल से खेल रहे हैं, गजब का एक्सपीरियंस है पंकज भाई उनके पास। तो एक तो साउथ से वो आते भी हैं, तमिलनाडु के लिए हालांकि खेलते हैं, बट बेंगलुरु की जो सॉइल है और जो पिच है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को सूट करती है। तो मेरे लिए बहुत आइडियल है कि विराट वर्सेस साई किशोर में अगर हो जाए। और गुजरात टाइटंस में, गुजरात में देखिए अगर आपको रोकना है तो वहाँ जो साई सुदर्शन है, एक और तमिलनाडु के बैट्समैन 250 ठोक चुके हैं, 250 ठोक चुके हैं, और उनको रोकना बहुत जरूरी होगा क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर है, बॉलर्स का लाइन लेंथ वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। और मुझे लग रहा है उनके खिलाफ अगर आप इनिशियली सुयश शर्मा को लेके आए
जो उनकी गूगली बड़ी इफेक्टिव है, बहुत तेज डालते हैं। हम आप तारीफ भी कर रहे थे एक दिन बैठ के कि एक तो कम हाइट के और बहुत तेज डालते हैं थोड़ा गेंद, तो वो थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। स्किड करता है थोड़ा बॉल, और बेंगलुरु में उतना टर्न नहीं होगा जितना आपकी लाइन और लेंथ काम करने वाली। तो सुरेश शर्मा वर्सेस साई सुदर्शन और विराट कोहली वर्सेस आप जो है साई किशोर, ये एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है। एक दूसरे को रोकने के लिए मुझे लग रहा है अपने अपने स्पिनर्स पे बहुत निर्भर करेंगे। जी बिल्कुल। और आपको बता दें आरसीबी और गुजरात टाइटंस हेड टू हेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से हैं, यानी खेले गए मैच जो है 5 है, आरसीबी ने 3, गुजरात टाइटंस ने 2 और बेनतीजा यानी कोई भी मैच नहीं रहा 3 और 2 का है। तो यहाँ पर भी थोड़ा पलड़ा भारी है आरसीबी का। हाँ देखिए आरसीबी, मैंने बताया ना कि टूर्नामेंट जब इनिशियली वो स्टार्ट अच्छा नहीं करते थे, बाद में जाके वो गैरअप होते हैं। इस टूर्नामेंट में शुरू से ही वो गैरअप हैं, तो और डेंजरस साइड लग रही है। और क्योंकि बार बार हम सब चर्चा कर रहे हैं, देखिए टॉप 4 हमेशा हैवी वेट रहता है आरसीबी के पास। कभी उनका मैक्सवेल, विराट और फाफ डु प्लेसिस होते थे। अब सॉल्ट विराट के साथ साथ अगर आप देखें रजत पाटीदार है उनके पास, पडिक्कल है और लिविंगस्टोन आ गए हैं, तो उनका बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और प्लस उनके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज भी हैं। तो आरसीबी को मुझे भी थोड़ा एज लग रहा है। और देखिए उनका जो बेंगलुरु में रिकॉर्ड है पंकज भाई, अगर आपके पास होगा बताएंगे जो हमारे दर्शक हैं, कि बेंगलुरु में राजस्थान आरसीबी को हराना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वही मामला आ जाता है पी फैक्टर का, पब्लिक एंड पिच फैक्टर, और दोनों में बहुत होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है उनका। जी बिल्कुल। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें सुरेश शर्मा, सुरेश शर्मा है, देखिए उनकी गेंदबाजी तो इंपॉर्टेंट होगी, बट मुझे लग रहा है जिस तरह की गेंदबाजी कुणाल पांड्या इस सीरीज में कर रहे हैं आरसीबी के लिए, एज अ ऑलराउंडर आते हैं, बट उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे लग रहा है ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है आरसीबी बनस्पत बैटिंग ऑलराउंडर के। उनके हाथ में स्पिन उतना नहीं है, बट एक्यूरेट है और बहुत ज़्यादा रूम नहीं देते, खासतौर से राइट हैंड बैट्समैनों के खिलाफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस सुरेश शर्मा के साथ कुणाल पांड्या। जी अगर बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पड्डिकल, रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन, यहाँ तक जो उनकी बल्लेबाजी है उसमें जबरदस्त धार है। आप बता रहे हैं कि बेहतरीन बल्लेबाजी है वहाँ। कप्तान क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब रजत पाटीदार, मतलब उनको अचानक कहते हैं ना वो पैराशूट से उनको उतारा गया, उनको कैप्टन बना दिया गया। और कैप्टन बनते ही जो उनकी बैटिंग में निखार देख रहे हैं आप, कैलकाटा के अगेंस्ट उस स्लगिश पिच पे जहाँ रन बनाना आसान नहीं था, वहाँ भी उन्होंने 31 किया। अगले मैच में उन्होंने 50 कर दिया। बहुत ही डैशिंग बैटिंग कर रहे थे। और देखिए कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं उनको फिजिक्स से नहीं लगता कि इतने लंबे छक्के या चौके मार सकते हैं, बट वो एक्चुअली टेक्निक है उनके पास, और टाइमिंग के साथ साथ दिमाग से बैटिंग करते हैं। वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे रजत पाटीदार इस मैच में। खिलाड़ी और है जितेश शर्मा, विकेट कीपिंग एंड बैटिंग। जितेश शर्मा देखिए मेरे तो फेवरेट है। अब वो क्योंकि कीपर्स की इतनी लंबी लड़ाई है हिंदुस्तान में, अगर आप गिनना शुरू करें, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ईशान किशन तो और ध्रुव जुरेल, उसके बाद नहीं तो अगर आप कहते हैं ना कि कैटेगरी वाइज जाएं, फॉर्मेट वाइज जाएं, तो जितेश शर्मा बहुत आइडियल विकेट कीपर बैट्समैन है T20 के लिए। लेकिन आपके पास इतनी फौज है विकेट कीपर्स की, और ब्लेस्ड है, हम तो कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट ब्लेस्ड है कि 5-5, 6-6 विकेट कीपर आपके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है जो बहुत धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जरा गेंदबाजी का डिपार्टमेंट जो है उस पर भी बात कर लें। यश दयाल, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या भी जबरदस्त फॉर्म में, दोनों भाई ने कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुणाल पांड्या पे तो हम सबने चर्चा करी, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन उनकी बड़ी क्रूशियल होगी। जिस गेंदबाज का आपने जिक्र किया, मुझे लग रहा है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हेजलवुड का जो इम्पैक्ट रहा है इस सीज़न में आरसीबी के लिए, वो कमाल का रहा है। पहले 2 मैचेस में अगर आप देखें, पहले मैच में उन्होंने 2 विकेटें ली, दूसरे मैच में 3 विकेटें ली उन्होंने। इकोनॉमी रेट उनका अगर आप देखें 5 के आसपास है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में पंकज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी रेट, यानी आपकी पिटाई नहीं हो रही है। एक में 4 में 23 दिया उन्होंने, एक में 4 में 22 रन, और आप ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स में, तो ये दिखाता है कि कितना उनका जो एक्यूरेसी है, उनको ग्लेन मैग्रा से कंपेयर किया जाता है। और जब आप इतने बड़े बॉलर से कंपेयर होते हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है आपके पास। और वो जो हेजलवुड एक बड़ा फर्क डाल रहे हैं, मुझे लग रहा है आरसीबी जितने मैचेस जीती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हेजलवुड। तो चलिए अभी हमने डिस्कस कर ली कौन सी टीम, आरसीबी की टीम। अब बारी आती है गुजरात टाइटंस की। ये भी टीम कम नहीं है, चौथे पायदान पर है। अगर हम रैंकिंग की बात करें अभी तक के जितने मुकाबले हुए, तो इसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत कमाल की जोड़ी है। देखिए ओपनर्स की लड़ाई है, लीडर खुद अच्छा खेल रहा है, लीडर खुद अच्छा खेल रहा है। और देखिए पहला जो पावर प्ले है, जितनी भी आप सक्सेसफुल टीमें देखें आईपीएल की, वो पावर प्ले में शानदार क्रिकेट खेलते हैं, इसी वजह से जीतते हैं, चाहे गेंदबाजी हो या जब वो बैटिंग कर रहे हो। दोनों में गुजरात बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आप चौथे पोजीशन पे एक मैच हारने के बाद, एक तो उन्होंने अपना नेट रन रेट जो है मेंटेन रखा है, 243 एक में किया, 190+ एक में किया, तो उनका जो नेट रन रेट है वो बढ़िया चल रहा है। उनके ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, साई सुदर्शन और रजत गिल, फिर बटलर आ जाते हैं, रदरफोर्ड, और उनको साथ मिल रहा है राहुल तेवतिया और शाहरुख खान का। तो बैटिंग तो ऑलमोस्ट बराबर लग रही है। जो फर्क डाल रहे हैं वो हेजलवुड डाल रहे हैं, मुझे लग रहा है आरसीबी के लिए, और वो थोड़ा एज दे जाए। बड़ा टेस्ट होगा लेकिन हेजलवुड का, जब आप ऐसी ताकतवर बैटिंग लाइनर के खिलाफ बॉलिंग करेंगे।
अब जरा गेंदबाजी की बात कर ले तो इनकी भी गेंदबाजी जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, उसके अलावा रबाडा, राशिद खान, ये राशिद खान तो ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। हाँ, तो कैसा आपको लग रहा है गेंदबाजी का इनका? देखिए राशिद खान अभी तक वो असर डाल नहीं पाए, और आईपीएल के जितने सीजन उन्होंने खेला उनके नाम का है ना एक दबदबा रहता था। हम लोग जब आते थे कि गुजरात से खेल रहे हो किसी भी टीम से, राशिद खान ने क्या किया, पहला क्वेश्चन होता था। लेकिन मुझे लग रहा है उस भीड़ में छुप गए हैं, क्योंकि वो उनका हाथ से शायद वो बॉल छूट नहीं रहा है स्पिनर का होते हुए, और महफिल लूटने का काम रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पिछले मैच में जो जीता है गुजरात टाइटंस ने मुंबई के खिलाफ जो मुकाबला, 3 विकेटें ली थी उन्होंने उस मैच में। तो फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगर आप देखेंगे, और साई किशोर ये कॉम्बिनेशन है गुजरात टाइटंस का। हाँ, अगर आप आरसीबी की तरफ जाएं तो आरसीबी के लिए एकमात्र गेंदबाज है, स्टैंड आउट गेंदबाज, वो हेजलवुड है। महिपाल लोमरोर, इम्पैक्ट प्लेयर, बिल्कुल ठीक आपने नाम लिया, और लेफ्ट हैंडर है। और आपको तो वैसे भी लेफ्ट हैंडर्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो फ्लैम्बॉयंट है, और जो हम लोग बात भी कर चुके हैं, डेविड गॉवर की बात कर लें, जितने भी सौरभ, जितने ब्रायन लारा हो, जितने भी वो कहते हैं ना, वो ब्रायन लारा ऑल टाइम, हाँ, वो कहते हैं फ्लो जो होता है उनकी बैटिंग में वो राइट हैंडर्स के पास होता नहीं, तो लोमर बहुत अच्छे एक ऑप्शन साबित हो सकते हैं अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज करें। तो चलिए अब वो घड़ी आ गई है, हमने आपसे पेपर और पेन रखवाया था, तो अब जरा देखिए कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं राजीव मिश्रा, आपको मालूम ही है। और जो इनका स्ट्राइक रेट है वो ये है कि अगर 100 से हम करें तो 80% उनके बिल्कुल ठीक होते हैं जो वो बताते हैं। तो आप हमें पूरी उम्मीद है कि आपने कागज और पेन अपने हाथ में रखा है। अब जरा प्लेइंग 11 जो हमने चुनी है टीम वो जरा बता दीजिए। चलिए तो प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं, फटाफट पेन और कागज़ आप उठा लें, क्योंकि जो 11 हम बताने वाले हैं उनमें से अगर 80% जैसा पंकज भाई कह रहे हैं सही हुआ, तो फिर आप समझिए इनाम की बौछार हो जाएगी, गारंटेड है। गिनते रहिए बस, आप नाम नहीं लेंगे आप कहाँ पे जाके खेलें, बट आप खेलें ज़रूर और हमारी टीम के साथ खेलें। तो हम बता रहे हैं, और एक क्वेश्चन ये भी आता है पंकज भाई कि आप इतना बताते तो आप लोग क्यों नहीं खेले थे, पहले आप इसका सवाल का जवाब दे दें कि भैया हम लोग कोच हैं, जाके रन नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो ठीक वैसे ही है, तो हम लोग आपके लिए तैयारी की, आप जरा सुन लीजिए और फिर और क्या पता चुपके चुपके बनाते हो या हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या पता हम लोग बनाते हो। चलिए बहरहाल बात कर लेते हैं। विराट क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में, दोनों मैच में अच्छी इनिंग्स, गिल जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ये पंकज भाई की टीम है आज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ओपनर्स उन्होंने चुने, नंबर 3 पे उन्होंने बटलर को रखा है, 4 पे पाटीदार है, उसके अलावा फिर लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रखा है, टिम डेविड एज अ फिनिशर आएंगे, फिर कुणाल पांड्या एक और ऑलराउंडर को रखा है पंकज भाई ने जो लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ साथ बैटिंग बहुत धुआंधार करते हैं, सुयश शर्मा। और ये देखिए कमाल का जो कॉम्बिनेशन चुना गया है, लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं मुझे लग रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, हेजलवुड, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा। ये 11 है जो आप फैंटेसी लीग कहीं पे भी खेलना चाहते हैं तो वहां पर ये 11 आपको ढेरों इनाम जिता सकते हैं। ये तो रहे 11, अब जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन। हाँ, वाइस और कैप, ये भी पंकज भाई का सिलेक्शन है। गिल को उन्होंने कैप्टन चुना है और कुणाल पांड्या को उन्होंने वाइस कैप्टन चुना है। तो अब आप फटाफट आप अपना जो टीम है उसको आप भी थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट ये जो टीम है वो बेस्ट है। बिल्कुल, अब जरा एज बता दीजिए। एज मुझे थोड़ा आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा आरसीबी के साथ में जाना चाहूँगा, बिकॉज कि वो अपने घर पे मैच खेलना है, अदरवाइज बहुत कांटे का मुकाबला, 49-51 मान के चलिए कांटे का मुकाबला। और ये हमने हमेशा कहा आईपीएल के मुकाबले ऐसे हैं कि इसमें वो दिन किसका है, किस खिलाड़ी का है, किस टीम का है, क्योंकि 20 ओवर का मैच है, एकदम से बाजी पलट जाती है। लेकिन एज जैसे कि बता रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही, एक नए मैच पर फिर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।